हेलो प्रिय छात्रों, आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल एम के स्टडी पॉइंट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के वर्ग 10 का संस्कृत का चैप्टर नंबर 7 का नीति श्लोक चैप्टर। और इस चैप्टर से जो है एग्ज़ाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसका हम लोग आज अर्थ समझेंगे और इसका हिंदी भी जानेंगे। इसमें आपका क्या क्या चीज़ें दिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। आपका नीति श्लोक चैप्टर है, स्टार्ट करते देखते हैं इसको हम लोग। अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंश विशेषे रूपाया विदुरनीति संकलित। तो यहाँ आपका इसमें कह रहा है, यह जो पाठ है, अयम मतलब होता है यह पाठ जो है सुप्रसिद्ध ग्रंथ है, जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम आपका महाभारत है। और ये महाभारत का रचना जो किया गया था, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत का रचनाकार किया था। अर्थात हम कह सकते हैं महाभारत का रचनाकार आपका कौन हो गया, वो आपका हो गया महर्षि वेद व्यास हो गया। और ये जो चैप्टर आपका है नीति श्लोक चैप्टर जो है, उसी महाभारत के उद्योग पर्व का एक अंश विशेष है। और जो अंश विशेष जो है वह आपका विदुर नीति से संकलित है। आगे आपका दिया गया है, युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचितस्य शांतये कांचित प्रश्नान नेति विषयकान पृछति। तो यहाँ पे दिया गया है कि युद्ध के समय में जब महाभारत में कौरव पक्ष, उसके बाद आपका जो पांडव पक्ष था, उसके बीच जो युद्ध चलता है, उस युद्ध के बारे में, युद्ध के संबंध में धृतराष्ट्र और ये उसका मंत्री विदुर जो होता है, तो विदुर से बहुत सारे सवाल करते हैं। और उनके सवालों का वह जो है अपने मन से शांतिपूर्वक बहुत ही अच्छे तरीक़ा से उसका जवाब देता है। और वही उसका जो जवाब दिया प्रश्न किया गया, वही प्रश्न उसका जवाब वही आपका बन जाता है, नीति विषय बन जाता है। आपका आगे दिया गया है, तेषां समुचितम उत्तरम विदुरो ददाति। तो उसके द्वारा यानी कि विदुर के द्वारा दिया गया जो उचित उत्तर होता था, उत्तर दिया उन्होंने, जो विदुर ने उनके प्रश्नों का बहुत ही जो सही तरीक़ा से उसका प्रश्नों का उचित उत्तर दिया, वही आपका कहलाया विदुर नीति कहलाया। तदेव प्रश्नोत्तरम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। और वही उसके द्वारा दिया गया उत्तर और उसका उसका धृतराष्ट्र का प्रश्न दोनों मिला के आपका एक ग्रंथ बन गया, जिसका नाम रखा गया विदुर नीति। अब आगे दिया गया है, इयम अपि भगवद गीते महाभारतस्यम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। इसी प्रकार आपका जो भगवद गीता जो वह भी एक महाभारत का एक अंश है। और ये उस समय अंश जब अर्जुन युद्ध के समय में युद्ध नहीं करना चाह रहा था, उसी दरमियान श्री कृष्ण उसको समझाया था। और उसके द्वारा जो समझाने क्रम जितने सारे श्लोक कहा गया, वचन कहा गया, और वही उसका आपका नाम वही आपका बन गया, भगवद गीता बन गया। आपका आगे अब हम लोग देखते हैं इसका जो फर्स्ट इसका श्लोक दिया गया है। अब हम लोग यहाँ श्लोक का अर्थ जानेंगे। और इस श्लोक के अर्थ से जो है हिंदी में, संस्कृत में जो है बहुत सारे सवाल एग्जाम पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग वीडियो को लास्ट जरूर देखें और बीच में वीडियो को न छोड़ें। चलिए शुरू करते देखते हैं इसका श्लोक आपका क्या दिया गया है। यस्य कृतंग न विघंति शीतम उष्ण भयम रहते। तो यहाँ आपका कह रहा है, यश मतलब होता है जिसके, कृतंग मतलब कार्य, अभिघंति मतलब विघ्न नहीं पहुँचाता है। अर्थात इसको ऐसे कहेंगे जिसके कार्य में शीत उष्ण भय और आनंद है, और इसके साथ साथ समृद्धि और सुख सुविधा जो होता है आपका, तो समृद्धि असमृद्धवा इसको हम ऐसे कह सकते हैं, सुख सुविधा। ठीक है, तो जिसके कार्य में शीत उष्ण भय आनंद और सुख सुविधा किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचाता है, और वैसे व्यक्ति आपका पंडित कहलाते हैं। तो इसको हम एक साथ ऐसे इसको बोल सकते हैं, जिसके कार्य में शीत उष्ण भय आनंद सुख सुविधा किसी भी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचाता है, विघ्न नहीं पहुंचाता है, वैसे व्यक्ति को हम पंडित कहते हैं। आपको दूसरा श्लोक दिया गया है, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्यनां नरः पंडित उच्यते। तो यहाँ पे आपका तत्वज्ञ अर्थ हो जाएगा रहस्यों को जानने वाला, रहस्यों को जानने वाला। तो यहाँ आपका तत्वज्ञ जो शब्द दिया गया, इसका अर्थ आपका क्या हो गया, इसका आपका अर्थ हो गया रहस्यों को जानने वाला। उसके बाद आपका फिर दिया गया सर्वभूतानां, इसका अर्थ होता है सभी जीवों का, सभी जीवों का योग्य मतलब योग्य, सर्व का मतलब सभी काम। तो यहाँ आपका दिया गया है सभी रहस्यों को, यानी सभी जीवों के रहस्यों को जानने वाला, और योग को जानने वाला, सभी काम को जानने वाला, उपाय यज्ञ उपायों को जानने वाला मनुष्य जो होते हैं, नरः पंडित उच्यते, वैसे मनुष्य पंडित कहलाते हैं। तो इसको एक साथ ऐसे इसको कह सकते हैं कि सभी जीवों के रहस्यों को जानने वाला,
योग को जानने वाला, सभी कर्म को जानने वाला, उपाय को जानने वाला जो मनुष्य होते हैं वे आपका पंडित कहलाते हैं। आपका तीसरा श्लोक दिया गया है, अनाहुता प्रविशति। अनाहुता प्रविशति अपृष्टो, अनाहुता प्रविष्टि, अनाहुता प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते। अनाहुता मतलब होता है बिना बुलाए, अप्रविष्टि मतलब प्रवेश करता है, अपृष्टो का अर्थ होता है बिना पूछे, बहुभास्ते मतलब होता है बहुत बोलना। तो इसका अर्थ आपका ये हो जाएगा कि बिना बुलाए आता है यानी प्रवेश करता है, और बिना पूछे बहुत बोलता है। आपका इसका अगला फिर दिया गया अविश्वस्ते, अविश्वस्ते विश्वसति मूर्छेतर नराधम, यानी कि इसका अर्थ आपका ये हो जाएगा कि अविश्वासियों पर विश्वास करता है। ठीक है, इसको वैसे कर सकते हैं कि जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है नराधम कहा जाता है, अर्थात निकृष्ट कहा जाता है। नराधम का अर्थ आपका क्या हो गया, निकृष्ट कहा जाता है। आपका अगला श्लोक दिया गया है, श्लोक नंबर 4 हो जाएगा। इसमें आपका कह रहा है एको धर्म परम श्रेय क्षमेका शांति उत्तमा। एको धर्म परम श्रेय क्षमेका शांति उत्तमा। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि विदुर द्वारा कहा गया है एक ही धर्म है जो सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। विदुर ने यहाँ पे कहा है, विदुर नीति द्वारा यहाँ कहा गया है कि एक ही धर्म है जो सभी धर्मों का क्या श्रेष्ठ है, और वह आपका होता है शांति। शांति जो है ये आपका जो है ना, क्षमा जो है आपका शांति का सबसे उत्तम रूप है। तो इसको वैसे कह सकते हैं, विदुर नीति द्वारा कहा गया है एक ही धर्म है जो सभी धर्मों में क्या श्रेष्ठ है, और क्षमा जो है शांति का सबसे उत्तम रूप है। अगला आपका दिया गया है विद्या का परमा तृप्ति अहिंसा सुगवाह। तो विद्या का अर्थ यहाँ आपका ये हो जाएगा विद्या। विद्या से जो है सभी प्रकार का सुखी को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि विद्या से हम परम तृप्ति प्राप्ति कर सकते हैं। आपका इसका अर्थ ये हो जाएगा कि विद्या से हम जो है विद्या से जो है परम तृप्ति प्राप्ति कर सकते हैं। इसका अगला पे दिया गया आपका अहिंसा का सुगवा, यानी कि अहिंसा से हम सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको एक साथ से इसको बोल सकते हैं। इसमें आपको कह रहा है एको धर्म परम श्रेय क्षमेका संद्र उत्तमा, अर्थात इसका अर्थ ये हो जाएगा आपका एक ही धर्म है जो सभी धर्मों में क्या श्रेष्ठ है, और क्षमा जो है शांति का सबसे उत्तम रूप है, और विद्या से परम तृप्ति प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ अहिंसा जो है ये अहिंसा जो है ये सभी सुखों को देने वाली है। आपका अगला श्लोक दिया गया है त्रिविधं नरकस्य एदम, त्रिविधं नरकस्य एदम द्वारं नाशन आत्मन। तो यहाँ पे जो है विदुर नीति द्वारा कहा गया है त्रिविधं मतलब 3 द्वार। तो यहाँ इसका आपका अर्थ ये हो जाएगा कि त्रिविधं का अर्थ यहाँ पर आपका ये हो जाएगा त्रिविधं नरकस्य एदम द्वारं नाशन आत्मन, यानी कि नरक का 3 द्वार है। नरक का आपका कितने द्वार है, 3 द्वार है। नरक के 3 द्वार हैं, नरक के 3 द्वार हैं जिसके द्वारा आत्मा का क्या होता है, नाश होता है। नाशन आत्मा मतलब आत्मा का नाश होता है। तो यहाँ विदुर द्वारा कहा गया है, यानी विदुर नीति द्वारा कहा गया है कि नरक के जो है ना, नरक के जो हैं 3 द्वार हैं, ठीक है, 3 द्वार हैं, और जिसके द्वारा आत्मा क्या होता है, नाश होता है। इसके बाद अगला पंक्ति में आपका दिया गया है, इसमें कह रहा है वह जो 3 द्वार यहाँ कहा गया बात, तो यहाँ आपका 3 द्वार आपका यहाँ नाम दिया गया। पहला आपका काम है, दूसरा क्रोध है, और तीसरा आपका क्या लोभ है। तो यहाँ जो 3 द्वार का बात किया गया है वह आपका काम है, क्रोध और आपका लोभ है। इन तीनों के द्वारा क्या होता है, आदमी का जो आत्मा का क्या होता है, नाश होता है। इन तीनों को क्या कहा गया, इन तीनों को जो है नरक का द्वार कहा गया है। तो लास्ट में ये भी कहा गया है तस्माद एतद त्रयम त्यजेत, तस्माद एतद त्रयम त्यजेत। इसका आपका अर्थ यहाँ ये हो गया कि जिसको अपना विकास चाहिए वे इन तीनों, जिसको अपना इससे बचना है यानी अपने आप को बचाना है, अपने आप को नाश से बचाना है, तो इन तीनों को हमें त्याग देना चाहिए। आपका अगला श्लोक दिया गया, श्लोक नंबर आपका 6 हो जाएगा। इसमें आपका कह रहा है षड दोषा पुरुषनेह हातव्या भूतिमीक्षता, षड दोषा पुरुषनेह हातव्या भूतिमीक्षता। षट का अर्थ होता है आपका क्या, 6 होता है, और दोष का आपका अर्थ क्या हो जाएगा, दोष आपका अर्थ, इसका अर्थ हो जाएगा दोष, ठीक है। 6 दोष होते हैं। पुरुषी नहीं यानी पुरुषों में क्या होते हैं आपका 6 दोष होते हैं। यहाँ आपका बात किया गया है कि पुरुषों में कितने दोष होते हैं, पुरुषों में आपका 6 दोष होते हैं। और आगे आपको दिया गया है वो 6 दोष जो होता है वो आपका पहला है, वो आपका निंद्रा है, तंद्रा है,
भय है, क्रोध है, आलस्य और आपका दीर्घ सुतुरता है। ठीक है, तो निंद्रा मतलब आपका हो गया अधिक सोना, तंद्रा मतलब अधिक जगना, भय मतलब डर हो गया आपका, क्रोध मतलब आपका गुस्सा हो गया, और आलस मतलब आलसीपन जो होता है, और उसके बाद आपका लास्ट में दिया गया दीर्घ सुदृढ़ता दिया गया है। इसका अर्थ होता है अधिक देर तक क्या करना, आपका काम करना होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि पुरुषों में 6 दोष पाए जाते हैं, पुरुषों में 6 दोष पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपका निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सुदृढ़ता है। जिसको अपना ऐश्वर्य चाहिए, विकास चाहिए, इन 6 दोष को से जो है छोड़ देना चाहिए, इन 6 दोष को से जो त्याग देना चाहिए। हातव्या मतलब क्या होता है, हातव्या मतलब होता है त्यागना, तो उसको जो है त्याग देना चाहिए। आपका अगला श्लोक दिया गया है, नंबर आपका 7वां श्लोक है। इसमें कह रहा है सत्यं रक्षते धर्मो विद्या युगेन रक्षते। तो यहाँ आपका विदुर नीति का कहना है, नीतिकार यहाँ इसमें आपका कहा गया है कि सत्य से जो है, सत्यन मतलब सत्यन अर्थ यहाँ आपका अर्थ हो जाएगा सत्यन, सत्य जोड़ एन, इसको अगर तोड़ के पढ़ा जाए सत्य प्लस एन होता है, अर्थात इसका अर्थ यह हो गया सत्य से, सत्य से क्या होता है, रक्षित यानी कि रक्षा होती है। किसकी रक्षा होती है, धर्म की। तो इसको ऐसे कहेंगे हम, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। ठीक है, आपका अगला फिर दिया गया है, आपका अगला कह रहा है विद्या योगेन रक्षते। विद्या से क्या होता है, यानी विद्या की, ठीक है, योगेन मतलब योग से, यानी कि अभ्यास करने से, लगातार प्रयास करने से, अभ्यास करने से लगातार क्या होता है, विद्या की रक्षा होती है। आपका अगला दिया गया है मिर्जिया रक्षते रूपम, यानी कि मिर्जिया मतलब होता है हम लोग जो मिर्जिया मतलब आपका होता है, मिर्जिया मिस होता है कि व्यक्ति जो होते हैं अपने रूप का सुंदरता बढ़ाने के लिए जो विभिन्न प्रकार का वे अपने चेहरे पर जो आभूषण पहनते हैं, लगाते हैं। ठीक है, तो उसे आपका कहा गया मिर्जिया। ठीक है, तो रूपम यहाँ आपका अर्थ ये हो जाएगा रूपम, यानी कि मिर्जिया रक्षते रूपम, यानी कि रूप की रक्षा के लिए। ठीक है, मिर्जियास क्या होता है, मिर्जयास क्या है, श्रृंगार से क्या होता है, आपका रूप की रक्षा होती है। ठीक है, मिर्जिया मतलब आपका क्या हो गया, श्रृंगार, श्रृंगार करने से क्या होता है, रूप का रक्षा होता है। आपका अगला फिर दिया गया कुलम, कुलम वृत्तिन रक्षते, कुलम वृत्तिन रक्षते। तो यहाँ आपका हो जाएगा वृत्तिन, वृत्तिन मतलब होता है आचरण व्यवहार जो होता है आपका, वृत्तिन मतलब आपका क्या हो गया, चरित्र हो गया, व्यवहार हो गया। ठीक है, व्यवहार से क्या होता है आपका जो है कुल का रक्षा होता है। कुल मतलब आपका हो गया खानदान हो गया, आपका वंश हो गया। तो अच्छे व्यवहार से क्या होते हैं, उसके जो वंश का उसका जो कुल होता है, खानदान होता है, उसका आपका रक्षा होता है। आपका अगला श्लोक दिया गया, श्लोक आपका 8वां हो जाएगा। इसमें आपका कह रहा है सुलभा पुरुषा राजन, यानी कि कह रहा है हे राजन। यहाँ राजन अर्थ ये हो गया, यहाँ राजन जो है धृतराष्ट्र को कहा गया है। तो यहाँ पे आपका विदुर जो है, विदुर कह रहा है, राजन से कह रहा है हे राजन सुलभा पुरुषा सततंग प्रियवादिना, सततंग प्रियवादिना। यहाँ आपका ये हो जाएगा सुलभा पुरुषा, सुलभा मतलब क्या होता है, सुलभ है, पुरुषा मतलब पुरुष, यानी कि वह पुरुष सुलभ है जो हमेशा क्या, इसका यहाँ आपका दिया गया सततंग, सततंग इसका अर्थ होता है जो हमेशा। ठीक है, जो हमेशा प्रिय बोलता है, यानी कि कहता है हे राजन जो हमेशा प्रिय बोलता है वैसे लोग सुलभ हैं, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए अप्रिय, अप्रिय बोलने वाले, ठीक है, अप्रिय बोलने वाले, उसके बाद अप्रिय सुनने वाले जो होते हैं, अप्रिय कहने वाले, अप्रिय सुनने वाले, ये आपका क्या होता है, ये आपका बहुत ही दुर्लभ होते हैं, ये आसानी से नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हे राजन इस संसार में जो है ना हमेशा प्रिय बोलने वाला आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए अप्रिय सुनने वाला, अप्रिय कहने वाला, ऐसे व्यक्ति बहुत ही तुम आपको दुर्लभ हैं, वह बहुत ही कम मिलते हैं। आपका आगे दिया गया श्लोक नंबर आपका 19 हो जाएगा पूजनीय माँ भागा पुण्यास गृहदीप्तीय। ठीक है, स्त्रिय ऋषियो गृहस्य उक्तात अस्माद रक्षा विशेषता। तो यहाँ आपका कह रहा है पूजनीय माँ भागा, बोलता है गृह देवती। गृह मतलब क्या होता है, घर का प्रकाश। ठीक है, घर का प्रकाश। पुण्य मतलब होता है पुण्य है, माँ भागा माँ भाग है। तो यहाँ आपका कह रहा है कि घर का जो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे घर का माल आपका स्त्रियाँ है, घर का स्त्री हो गया, घर का प्रकाश हो गया, घर की वस्तु हो गया, इन सब के द्वारा क्या होता है, घर का शोभा बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कहा गया है घर की सारी चीज़ें, सारी संपत्ति जो होती है, चाहे वो घर का स्त्री हो, चाहे आपका घर का कोई वस्तु हो, ठीक है, तो इन सब के द्वारा क्या होता है, घर का शोभा बढ़ता है। इसलिए हमें जो है घर की जितने सारी चीज़ें हैं उन सब का हमें जो विशेष रूप से हमें उसका रक्षा करना चाहिए। ठीक है,
आपका लास्ट आपका श्लोक दिया गया था 10 नंबर में। इसमें आपका कह रहा है अकीर्ति विनयो हंति। अकीर्ति मतलब होता है अपयश, झूठा कलंक लगाना, ठीक है। अकीर्ति मतलब आपका क्या हो गया, अपयश। अपयश का अर्थ होता है झूठा कलंक लगाना। अकीर्ति विनयो हंति, विनयो यहाँ पे आपका विनय का अर्थ हो जाएगा बुद्धि, ठीक है। झूठा कलंक क्या होता है, नाश होता है। किसका नाश होता है, बुद्धि का, ठीक है। हन अंत अनर्थ पराक्रम। तो यहाँ पे कह रहा है अपयश यानी झूठी कलंक से क्या होता है, अपयश से बुद्धि का नाश होता है, ठीक है। उसके बाद हंत अनर्थ पराक्रम, और अनर्थ से क्या होता है, पराक्रम का नाश होता है। अनर्थ, अनर्थ यहाँ दिया गया आपका, अनर्थ से क्या हो, इसको तोड़ के पढ़िएगा तो हंत जो यहाँ आपका अनर्थ है पराक्रम है, यानी कि अनर्थ से क्या होता है, पराक्रम का नाश होता है, ठीक है। आपका आगे दिया गया हंति नित्यम क्षमा क्रोधम अचारो हंति लक्षणम। तो यहाँ पर लास्ट में दिया गया है कि क्षमा से क्या होता है, क्षमा से क्या होता है, क्रोध का नाश होता है। क्षमा आपका क्या होता है, क्षमा कैसे क्रोध का नाश होता है। और आचरण अच्छे विचार से, यानी कि यहाँ पर इसका अर्थ ये हो जाएगा क्रोधम आचारो, यानी कि खराब आचरण से क्या होता है आपका, खराब आचरण से क्या होता है, वो आपका जो है लक्षण का नाश होता है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं अच्छे व्यवहार से नहीं बल्कि खराब व्यवहार से, खराब चरित्र से, खराब लक्षण से क्या होता है, कुल का नाश होता है। तो यहाँ कुल नहीं दे के आपको यहाँ लक्षणम दिया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुल लक्षण से यानी अच्छे लक्षण नहीं होता, जिसका होता है अच्छे, जिसका जिसका व्यवहार नहीं होता है, जिसका चरित्र अच्छा नहीं होता, उसके द्वारा क्या होता है, आपका आचरण का क्या होता है, नाश होता है। तो ये आपका था 29 श्लोक का, सभी श्लोकों का आपका अर्थ हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप अगर अपना तैयारी बनाए रखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है MK स्टडी पॉइंट, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसके लाइक करें। धन्यवाद।